अस्सलाम वालेकुम। आज हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर होता क्या है, इसकी डेफिनेशन होती है। एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होती है जो इनपुट लेती है, उसमें काम करती है, डाटा स्टोर करती है और फिर हमें आउटपुट देती है। इसकी एग्जांपल हमारे पास आती है, आप नंबर टाइप करते हैं, ठीक है। फिर कंप्यूटर उसको क्लियर करता है और हमें यहाँ स्क्रीन पर आंसर प्रोवाइड करता है। कंप्यूटर का कंपोनेंट्स होते हैं, दो मेन कंपोनेंट्स, एक हार्डवेयर होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर की डेफिनेशन देखेंगे। हार्डवेयर वो पार्ट्स होते हैं जिनको हम देख सकते हैं और टच कर सकते हैं। हार्डवेयर की टाइप की एग्जांपल होती है इनपुट डिवाइस, कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर और प्रिंटर आ जाता है। प्रोसेसिंग डिवाइस में सीपीयू आ जाता है। स्टोरेज डिवाइस में हार्ड डिस्क, यूएसबी आ जाता है। इसके बाद दूसरी इसकी टाइप है सॉफ्टवेयर, जिसकी डेफिनेशन है इंस्ट्रक्शन का सेट होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है, ठीक है। सॉफ्टवेयर की टाइप होती है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, कंप्यूटर को चलाता है और कंट्रोल करता है। इसके एग्जांपल में विंडोज आता है, लिनक्स आता है और मैकोस आता है, ठीक है। इसकी दूसरी टाइप होती है सॉफ्टवेयर की एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूजर का काम के लिए होता है, ठीक है। जिसमें हमारे पास एमएस वर्ड आ जाता है, एक्सेल आ जाता है, ब्राउज़र आ जाता है। इसकी तीसरी टाइप होती है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। कंप्यूटर की प्रोटेक्शन और क्लीन के लिए होती है। इसकी एग्जांपल होती है एंटीवायरस, डिस्क क्लीनर, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइस होती है जिससे हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल में आता है कीबोर्ड टाइपिंग के लिए होता है, माउस क्लिक एंड सेलेक्ट के लिए, स्कैनर होता है डॉक्यूमेंट स्कैन करना, माइक्रोफोन आवाज देना, वेब कैम होता है पिक्चर और वीडियोस के लिए। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस वो होती हैं जो कंप्यूटर का रिजल्ट दिखाती हैं। एग्जांपल में मॉनिटर स्क्रीन पर रिजल्ट दिखाता है, प्रिंटर पेपर पर प्रिंट करता है, स्पीकर साउंड का काम करता है, प्रोजेक्टर बड़ी स्क्रीन में, ठीक है। सीपीयू हमारे पास सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसकी डेफिनेशन हमारे पास होती है सीपीयू होते हैं कंप्यूटर ब्रेन होता है, सब काम कंट्रोल करता है, कैलकुलेशन का सब कुछ। सीपीयू के पार्ट्स होते हैं एआरयू मैथमेटिकल लॉजिक यूनिट, ठीक है, जो हमारे पास कैलकुलेशन करता है, एग्जांपल प्लस माइनस। उसके बाद हमारे पास आता है कंट्रोल यूनिट जो हमारे पास कंप्यूटर के सब पार्ट्स को कंट्रोल करता है, बताता है कौन सा काम कब करना है। उसके बाद रजिस्टर्स बहुत फास्ट छोटी मेमोरी होती है, टेम्परेरी डेटा स्टोर करती है। प्राइमरी मेमोरी की डेफिनेशन क्या होगी, प्राइमरी मेमोरी वो मेमोरी होती है जो सीपीयू डायरेक्ट यूज़ करता है, ठीक है। टाइप्स क्या है प्राइमरी मेमोरी की, रैम होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। जो टेम्परेरी मेमोरी होती है, लाइट चली जाए तो डाटा खत्म, ठीक है। यानी कि हम जब लैपटॉप ऑफ कर दे तो जो हमने खोला था मतलब ऑफ हो जाता है। बहुत फास्ट होती है, ठीक है। टाइप्स रैम की क्या है, डी रैम और एस रैम, ठीक है। इसकी एग्जांपल होती है रनिंग ऐप्स और प्रोग्राम्स, ठीक है। रनिंग ऐप्स एंड प्रोग्राम्स। रोम मतलब रीड ओनली मेमोरी, परमानेंट मेमोरी होती है, लाइट बंद होने पर भी डाटा सेफ रहता है, ठीक है। रोम की ये कुछ टाइप्स होती हैं। उसके बाद रोम की एग्जांपल क्या, कंप्यूटर को स्टार्ट करने वाली इंस्ट्रक्शन होती है, ठीक है। रैम वैसे रोम देखेंगे हम तो रैम जो होता है टेम्परेरी मेमोरी होती है, रोम होता है परमानेंट मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, सेकेंडरी मेमोरी डाटा को लंबे टाइम के लिए स्टोर करता है, ठीक है। इसी एग्जांपल में आता है हार्ड डिस्क, एसएसडी, यूएसबी, सीडी, डीवीडी, मेमोरी कार्ड, ठीक है। इसके फीचर्स क्या होते हैं, ज़्यादा स्टोरेज, रैम से स्लो और डाटा सेफ रहता है, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे कंप्यूटर की, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है स्पीड, देखेंगे स्पीड, कंप्यूटर बहुत ज़्यादा तेज़ काम करता है, ठीक है। सेकंड में लाखों कैलकुलेशन करता है, ये बिल्कुल भी थकता नहीं है। एक्यूरेसी देखेंगे, अगर अगर इनपुट सही हो तो रिजल्ट भी सही आता है, ठीक है। डिलीजेंस देखेंगे, थकता नहीं है, कंटिन्यूस काम करता रहता है, जो मैंने बताया। स्टोरेज 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 कैपेबिलिटी इसकी बहुत ज़्यादा डाटा स्टोर कर सकता है ये, ठीक है। वर्सेटिलिटी देखेंगे, इसकी हर तरह का काम कर सकता है ये। और स्टडी, ऑफिस, गेम, बैंक सब काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर क्लासिफिकेशन है, साइज़ पे बेस्ड होती हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे पावरफुल होता है वेदर और स्पेस रिसर्च, एग्जांपल नेसा कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर बैंक्स और एयरलाइंस में, ठीक है, बहुत यूज़र हैंडल करता है। मिनी कंप्यूटर जो होता है मीडियम साइज़ का होता है, स्मॉल कंपनीज़ के लिए, देखिए। माइक्रो कंप्यूटर जो होता है पर्सनल यूज़ के लिए, लैपटॉप, डेस्कटॉप और मोबाइल वगैरह। अब बेस्ड ऑन पर्पस देखेंगे तो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है, हर तरह का काम करता है, इसकी एग्जांपल होती है पीसी। फिर स्पेशल पर्पस कंप्यूटर देखेंगे, सिर्फ एक काम के लिए होता है, वो एटीएम मशीन होता है, ठीक है। डेटा मेजरमेंट्स यूनिट देखेंगे हम, बाइट जो होता है वो हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होता है 0 और 1, ठीक है। नेबल हमारे पास 4 बाइट्स होते हैं, बाइट हमारे पास 8 बाइट होते हैं, किलोबाइट हमारे पास 1024 बाइट्स होते हैं, मेगाबाइट हमारे पास 1024 किलोबाइट होते हैं, गीगाबाइट हमारे पास 1024 मेगाबाइट होता है, टेट्राबाइट हमारे पास 1024 गीगाबाइट होते हैं, पेट्राबाइट हमारे पास 1024 टेट्राबाइट होते हैं, ठीक है। स्पीड मेजरमेंट्स हम देखेंगे तो ये हमारे पास स्पीड मेजरमेंट्स ऐसे किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम टाइम मेजरमेंट्स देखेंगे, मिली सेकेंड, माइक्रो सेकेंड, फिर नैनो सेकेंड, ठीक है। ये हमारा आज का टॉपिक था। सो आपको समझ आ गई होगी। Please do like and subscribe my channel Fo, getting new lectures daily.